हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट, आज हम लोग करते हैं नया चैप्टर आपके लिए, बिल्कुल नया। क्यों आज तक जो भी चैप्टर करके आए उसका कुछ ना कुछ रेफरेंस पिछले क्लासेस में था, लेकिन आज हम लोग वो चैप्टर करेंगे जिसका पिछले क्लासों से कोई वास्ता ही नहीं है, और उस चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। स्टूडेंट, ट्रिग्नो का मतलब ट्री मतलब तीन, ग्नो मतलब साइड, मेट्री मतलब मेजर, तीन साइड का मेजर। और ये होता है ट्राइंगल में। ट्रिग्नोमेट्री जो पूरा मैथमेटिक का ब्रांच है, वो स्पेशली 10th क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो राइट एंगल ट्राइंगल से वास्ता रखता है। तो स्टूडेंट, जब राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं तो हमको पाइथागोरस याद आ जाता है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल की डिस्कवरी भी पाइथागोरस ने की थी। और राइट एंगल आपको पता है कि वो ट्राइंगल जिसमें एक एंगल राइट एंगल हो। तो इस चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। रेशियो हम लोग पढ़ के आए। तो पहले तो ये स्टूडेंट समझा जाता था कि ट्राइंगल के जो साइड है इनका आपसी तो रिलेशन है, ट्राइंगल में जो एंगल है इनका आपसी रिलेशन होता है। ट्राइंगल के साइड और एंगल का रिश्ता हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। पहले तो स्टूडेंट ये समझा जाता था कि ट्राइंगल की साइड अलग ही बात है, एंगल अलग बात है। तो ये रिश्ता जो साइड और एंगल के बीच में बनाया गया, इन रिश्तों को हम लोग रेशियो कहते हैं, और इन रेशियो को हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ट्रिगोनोमेट्री में। तो स्टूडेंट, ये रेशियो कैसे आए, कैसे बनाए गए हैं, इसको हम लोग ट्राइंगल ड्रॉ करके इससे समझते हैं। तो ये जो रिश्ते बनाए गए वो सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में बनाए गए। तो स्टूडेंट, ये एक राइट एंगल है, इसका डिस्कवरी करी थी पाइथागोरस ने, और उसने अपना एक थियरम दिया था जिस थियरम ने ट्राइंगल के साइड के बीच रिलेशन शो किया था। तो ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में एक राइट एंगल होता है। राइट एंगल के ऑपोजिट साइड को स्टूडेंट हम लोग कहते हैं हाइपोटेनियस, और बाकी जो दो साइडें राइट एंगल बनाती हैं उसमें एक साइड को कहते हैं परपेंडिकुलर, और ये जो साइन स्लिपिंग लाइन है इसको कहते हैं बेस। अब स्टूडेंट, पाइथागोरस ने इन तीनों के बीच एक रिलेशन बनाया, वो था हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये राइट एंगल ट्राइंगल के इस रिलेशन को हम लोग पाइथागोरस थ्योरम भी कहते हैं। ये बात इस चैप्टर में बहुत जगह यूज होनी है, इसलिए इस पाइथागोरस थ्योरम को, पाइथागोरस रूल्स को आप याद करोगे। इसके बाद ये तो हो गया साइड के बीच का रिलेशन। इसके बाद इसमें आपको पता है कि ट्राइंगल में एंगल के बीच रिलेशन होता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी, इन तीनों एंगल का टोटल होता है 180। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। अभी पाइथागोरस ने इन दोनों के बीच रिलेशन, मतलब एंगल और साइड के बीच रिलेशन शो किया रेशियो के फॉर्म में। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के लिए स्टूडेंट, इनको आप अच्छे से याद करोगे। अगर इनको याद होगा तो 8.1 जो अपना एक्सरसाइज है वो आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो इन रेशियो को खास नाम दिए गए। सबसे पहला रेशियो जो फाइंड किया गया वो था सिन का। इसको सिन भी बोलते हैं स्टूडेंट, साइन भी बोलते हैं, कोई भी प्रोनाउंस हम कर सकते हैं। दूसरा रेशियो कॉस, तीसरा रेशियो टेन, चौथा रेशियो कोसेक, पांचवा रेशियो सेक, और सिक्स रेशियो स्कॉट। अभी यहाँ पर हम लोग इस एंगल लगाते हैं। जिस एंगल के मेजर का पता नहीं होता है उस एंगल को हम लोग थीटा नाम से शो करते हैं। थीटा मतलब एंगल जिसका मेजर हमें पता नहीं है। तो जैसे हम लोग किसी की एज का पता नहीं होता तो हम बोले सपोज हिज एज इज एक्स ईयर, इसलिए जब किसी एंगल का पता नहीं होता तो हम लोग ये सिंबल रखते हैं, सपोज द मेजर ऑफ एंगल इज थीटा, इसको पढ़ते हैं थीटा। तो ये एंगल को शो करते हैं कई बार थीटा से, कई बार अल्फा से, कई बार बीटा से, कई बार गेमा से, ऐसे तरीके होते हैं। तो थीटा मतलब मेजर शो करता है, उसको सी भी बोल सकते हैं। तो मैं साइन सी भी लिख सकता हूँ, साइन थीटा भी लिख सकता हूँ। तो ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये टेन थीटा, ये कॉसेक थीटा, ये सेक थीटा, ये कॉट थीटा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज 6 रेशियो हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट।
अब ये रेशियो क्या है, साइन थीटा मतलब क्या, कॉस थीटा का कौन सा रेशियो है, टेन थीटा कौन सा रेशियो है, कॉसेक का कौन सा, सेक का कौन सा, कॉट का कौन सा, इसको समझते हैं स्टूडेंट। ये जो थीटा है अभी इसका ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर है और थीटा के साथ जो ये साइड लगी हुई है इस साइड को बेस कहते हैं और ये जो ऑपोजिट साइड है इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। तो थीटा के साथ जो साइड है वो बेस और थीटा के सामने जो साइड है वो परपेंडिकुलर। दूसरी मीनिंग में भी कहते हैं, जैसे टेक्स्ट बुक में लिखा है कि थीटा के ऑपोजिट साइड को कहते, सामने जो साइड है उसको ऑपोजिट साइड कहते हैं और पास में जो साइड है उसको एडजेसेंट साइड कहते हैं और ये होता है हाइपो। तो ऐसे भी लिख सकते हैं लेकिन हम लोग ऐसे लिखेंगे परपेंडिकुलर बेस। तो साइन का रेशियो है स्टूडेंट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। मतलब परपेंडिकुलर की मेजर के डिवाइड में हाइपोटेनस लिखें तो उसका रेशियो जाएगा। देन कॉस का रेशियो है स्टूडेंट एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। एडजेसेंट साइड यहाँ पर बेस है अपॉन हाइपोटेनस। टेन का रेशियो है स्टूडेंट परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉसेक का रेशियो, अभी देखो साइन कॉस और टेन के ये इनवर्स होते हैं, उल्टे होते हैं, तो इनका रेशियो इनका उल्टा, यहाँ पर लिखेंगे हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, यहाँ पर लिखेंगे हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यहाँ पर लिखेंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो स्टूडेंट 8.1 जो पूरी की पूरी एक्सरसाइज है इसमें दो बातें आपको याद करनी है। नंबर 1 पाइथागोरस रूल, नंबर 2 ट्रिगोनोमेट्री के ये 6 रेशियो। तो ये दो बातें अगर आपको याद हो गई तो स्टूडेंट 8.1 पूरी एक्सरसाइज आप अच्छे से कर लोगे, 8.2 भी करोगे, 8.3 मतलब ट्रिगोनोमेट्री में ये दो बातें बेस हैं। तो चलते हैं स्टूडेंट अभी एक्सरसाइज की और एक्सरसाइज नंबर 1 करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये ध्यान रखोगे परपेंडिकुलर मतलब ऑपोजिट साइड, बेस मतलब एडजेसेंट साइड और ये हाइपोटेनस। तो करते हैं एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन। चलो स्टूडेंट नंबर 1 क्वेश्चन करते हैं, मैं रीड करता हूं। ये इन्होंने एक ट्राइंगल दे दिया है, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। ये एबीसी ट्राइंगल है जो बी पे राइट एंगल हो रहा है, बी पे राइट एंगल बना रहा है। देन ए बी इक्वल टू 24, ए बी 24, बी सी इक्वल टू 7। अब फाइंड करो साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी, ये हम लोगों ने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट ये रेशियो हमने याद किए थे, अभी अगर आपको याद होंगे तो ये क्वेश्चन आप खुद ही कर लोगे, फिर भी एक बार हम लोग सीख लेते हैं। यहाँ पर इस डायग्राम में AC हाइपोटेनस इज मिसिंग, तो पहले पाइथागोरस का रूल लगाएंगे और जो मिसिंग साइड है जिसका मेजर नहीं दिया हुआ है वो फाइंड करेंगे। तो पाइथागोरस का रूल इज हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। स्टूडेंट हाइपोटेनस फाइंड करना है, अभी ये परपेंडिकुलर है और बेस इज 7, तो 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, 6 to 5, तो होगा हाइपोटेनस 6 to 5 का रूट, 6 to 5 का रूट स्टूडेंट 25। सो हाइपोटेनस का मेजर होगा 25। तो जो भी कभी ये मिस होता है ये मिला होता है, कभी ये मिस होता है ये मिला होता है, तो जो भी साइड मिस हो हम लोगों ने पाइथागोरस का रूल लगाना है और फिर उसको फाइंड करना है। अभी साइन ए देखते हैं स्टूडेंट। साइन ए की फॉर्मूला स्टूडेंट हमने लिखी थी, ऑपोजिट साइड ए का ये है ऑपोजिट साइड, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है 7 और हाइपोटेनस की वैल्यू है 24। कॉस ए, तो कॉस ए के लिए ये है एडजेसेंट साइड और एडजेसेंट साइड को स्टूडेंट हमेशा बेस कहते हैं, तो लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस इज 24, बेस इज ये हाइपोटेनस 25, सॉरी बेस इज 24 अपॉन 25।
इसमें साइन सी लिखेंगे। साइन सी मतलब ऑपोजिट साइड, सी का ऑपोजिट साइड इज दिस। ऑपोजिट साइड को हमेशा हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर इज 24, हाइपोटेनियस इज 25। देन कॉस सी स्टूडेंट, कॉस होता है एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड को हमेशा स्टूडेंट बेस कहते हैं। बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस इज 7 अपॉन 25। तो स्टूडेंट ये रेशियो ही थे जिनकी हमने फॉर्मूला याद करनी है, फिर वैल्यू पुट कर देनी है, तो रेशियोस आ जाएंगे। तो पहले करोगे जो साइड मिसिंग है उसको फाइंड करोगे पाइथागोरस से, फिर रेशियो में वैल्यू पुट करके आंसर निकालोगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन 2 में डायग्राम ड्रॉ करके दिया है। वो दिया है कि ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू इज 12 सेंटीमीटर, पी आर इज 13 सेंटीमीटर, और फाइंड करना है tan p माइनस cot p। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक साइड मिसिंग है, और ये पाइथागोरस में रूल है कि दो साइड मिली हुई है, तीसरी साइड मिसिंग है, तो हम लोग पाइथागोरस लगाएंगे और मिसिंग साइड को फाइंड करेंगे। तो पाइथागोरस लगा देते हैं। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज इज 13, परपेंडिकुलर इज 12, बेस फाइंड करना है। 13 का स्क्वायर स्टूडेंट याद करोगे, ये सारे स्क्वायर माइनस करेंगे। 169 माइनस 144, तो स्टूडेंट आएगा बी स्क्वायर इक्वल टू 25, बी इज 5, रूट ऑफ 25 इज 5। मतलब स्टूडेंट ये जो मिसिंग साइड है उसकी वैल्यू आ गई 5। फाइंड किया, उसके बाद लिखेंगे। अभी इन्होंने बोला tan p माइनस cot r। चलो tan p को पहले देखते हैं। tan p की फॉर्मूला है ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो ऑपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर होता है और एडजेसेंट साइड हमेशा बेस होता है। तो ऑपोजिट साइड की वैल्यू 5 और बेस की वैल्यू 12। चलते हैं cot r पर। cot r स्टूडेंट होता है एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड। तो जो एडजेसेंट साइड है उसको हम लोग बेस कहते हैं, और ऑपोजिट साइड को हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। तो ये बेस 5 और परपेंडिकुलर 12। तो देखो स्टूडेंट सेम में से सेम माइनस मतलब 0, तो इसका आंसर आएगा 0। ठीक है स्टूडेंट, सेम पाइथागोरस लगाओ, मिसिंग साइड फाइंड करो, रेशियो लिखो, और जो आपने याद किया उसकी वैल्यू पुट करो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3, साइन ए इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट द कॉस ए एंड टेन ए। उल्टा क्वेश्चन। यहाँ पर हम लोग पहले राइट एंगल ट्राइंगल को ड्रॉ करेंगे। ये जो ए है स्टूडेंट, इसको यहाँ पर रखना या यहाँ पर कभी नहीं, क्योंकि जहाँ राइट एंगल ये होता है एक्यूट एंगल और ये होता है राइट एंगल। तो जो भी एक्यूट एंगल होते हैं या तो इस जगह रखोगे या तो यहाँ रखोगे। तो ये ए, फिर आप यहाँ बी रख दो, फिर ये सी। तो साइन ए इक्वल टू 3/4। तो स्टूडेंट ये है ए, और साइन का मतलब होता है ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपो। तो ऑपोजिट साइड मतलब परपेंडिकुलर हाइपो ये। अभी हम लोग पाइथागोरस लगाएंगे और मिसिंग साइड फाइंड करेंगे पहले। तो लगाते हैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज इज 4, बेस को फाइंड करना है, और परपेंडिकुलर इज 3। 16 प्लस 9, 16 में से 9 कटेगा, तो आएगा स्टूडेंट बेस स्क्वायर इज 69 7, तो बेस इज रूट 7। अब स्टूडेंट यहाँ पर एक बात करोगे, ये रेशियो है, मतलब इसका मतलब नहीं है कि परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 होगी और हाइपोटेन्यूज वैल्यू 4 होगी। तो रेशियो से जब नंबर निकालते हैं तो हम लोग इनको x दे देते हैं। तो यहाँ पर लिखोगे 4x 3x होल स्क्वायर। तो ये x स्क्वायर बनेगा, ये भी x स्क्वायर बनेगा।
यहाँ पर लिखेंगे 16x² माइनस 9x², तो 7x², तो ये बोलते √7x बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, बेस की वैल्यू होगी √7x। चलो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। अभी इन्होंने बोला है कि आप cos A को फाइंड करो। इसमें cos A की फॉर्मूला है एडजेसेंट साइड यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो बेस इज √7x, तो यहाँ पर लिखेंगे √7x और हाइपोटेन्यूस इज 4x। x से कट जाएगा तो आएगा √7/4। ठीक है स्टूडेंट, अभी हम लोग करेंगे tan A। tan A मतलब अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर इज 3x और बेस इज रिवर्स √7x। x is कट तो 3/√7। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आप ध्यान रखना, जब रेशियो से नंबर निकालते हैं उनको x पक्का देना। फिर पाइथागोरस लगा के मिसिंग साइड फाइंड करेंगे, फिर वो यहाँ पुट करके जो रेशियो है उसकी फॉर्मूला लगा के वो वैल्यू फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर दो मेन चीजें हैं, एक है पाइथागोरस और दूसरा है रेशियोज की ये फॉर्मूला जो लिखवाई थी, इन दोनों को याद करना है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।